एक रहस्यमय गांव जहां रात होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। कुछ लोगों की आबादी वाले इस गांव के बारे में शहर से आने वाले लोगों को कुछ नहीं पता था। कहा जाता है कि इस गांव में रहने वाले लोग उस चुड़ैल का नाम तक नहीं लेते हैं जो कि पिछले कई सालों से इस गांव में रहती है। रात के करीब 8 बजते ही गांव के सारे लोग अपने घर की कुंडी लगाने के बाद खुद को अपने घर के अंदर कैद कर लेते हैं। अपने बचाव के लिए वे अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इस गांव में जिसकी दहशत थी उसके डर का अध्याय मीनाक्षी नाम के एक चुड़ैल से होता था। मीनाक्षी जिसके नाम की दहशत गांव में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई थी। इस बीच जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए हॉरर व्लॉग्स को रिकॉर्ड किया करते थे, उन दोनों लोगों को जब इस गांव के बारे में पता चला तब वे दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस गांव में चले गए। इस गांव में आने के बाद सैम और माइक जिस भी व्यक्ति से इस गांव के बारे में जिक्र करते तो बदले में उन दोनों व्यक्तियों को इस गांव के बारे में ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलती थी। 3 दिन का टूर बनाकर आए सैम और माइक उस गांव के कुछ ही दूरी पर मौजूद एक लॉज पर चले गए। लॉज दिखने में तो काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, पर उस लॉज का किराया कम था, इसलिए वे दोनों ने वहां पर रात बिताने के बारे में सोचा। सैम यार, मुझे लगता है कि हमने इस गांव में आकर अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। 3 दिन के बारे में सोचकर यहाँ पर आए थे और आज सिर्फ एक ही दिन बीता है और गांव वालों से पूछताछ करने के बावजूद भी हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस गांव के बारे में नहीं मिली है। देख यार, ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें अपना 3 दिन का टूर कैंसिल करना पड़ेगा। राइट माइक? हम गांव वालों से कुछ भी इस गांव के बारे में पूछते तो बदले में वे लोग हमें कुछ भी नहीं बताते। अगर जिसने भी इस गांव के बारे में बताना शुरू किया तो वो बताते बताते अचानक रुक जाता है। और माइक, तुझे एक बात बताऊं, एक व्यक्ति तो मुझे ऐसा भी मिला कि जिससे मैंने जब इस गांव के बारे में सवाल पूछा तो वो मुझे घूरने लगा और मुझे घूरते हुए उस व्यक्ति ने मुझे ये बोला कि इस गाँव से चले जाओ, इससे में तुम्हारी भलाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भला लोग हमें अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे। मुझे लगता है कि इन गाँव वालों की सोच ही छोटी है। वे लोग हमारे साथ कुछ बात शेयर करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हमने उस चुड़ैल का नाम लिया तो शायद वो चुड़ैल उस व्यक्ति को मार देंगी। पर यार, आज की जनरेशन में ये सब फॉलो करना और ये सब सोचना काफी अजीब नहीं लगता तुझे? देख यार सैम, मुझे भी अजीब लगता है, पर मैं ये सोच रहा था कि एक और दिन यहाँ पर गुजारना चाहिए। अगर हमारे हाथ कुछ लगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा तो समझ जाना कि हमारा टाइम यहाँ पर आने के बाद वेस्ट हो गया है। फिर तो हमें इस गांव के रहस्य को छोड़कर इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है माइक भाई, तेरी भी बात सही है। तभी ठीक रात 7:55 पर सैम अपने रूम के बाहर बालकनी में जाता है। सैम की नजर उसके आगे में मौजूद गांव पे जाती है। रात की इस चांदनी में वे गांव काफी शांत नजर आ रहा था, पर फिर तभी अचानक हर घर के दरवाजे को बंद होते और हर घर के आगे में लगी लाइट्स को ऑफ होते ही देख सैम को काफी अजीब एहसास होता है। इस नजारे को देखने के बाद सैम तुरंत ही अपने कमरे में वापस आता है और अपने दोस्त माइक से इस बारे में जिक्र करता है। अरे सैम, तुझे इस बारे में पता नहीं क्या? अरे इस गांव में रात के 8 बजते ही सारा गांव अंधेरे में डूब जाता है। सभी घर के दरवाजे रात 8 बजने से पहले ही बंद हो जाते हैं और गांव ऐसा बन जाता है कि मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। मुझे लगा कि तुझे ये बात पता होगी। नहीं माइक, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। जहाँ तक मुझे पता है कि इस गाँव में कोई मीनाक्षी नाम की चुड़ैल रहती है जो कि इंसान के शरीर के अंदर से उनके जिंदा दिल को बाहर निकाल कर खा जाती है। और माइक, सच बताओ, ये भी बात मुझे काफी ज्यादा फनी लगी। भला कोई इंसान के शरीर के अंदर से दिल निकाल के उस दिल को कैसे खा पाएगा? बहुत अजीब बात लगी यार। भला ये कैसे पॉसिबल है? सैम भाई, तू उस चुड़ैल का नाम मत ले, कहीं वो चुड़ैल यहाँ पर आ गई तो। यार कुछ भी फिक्र है यार तू। तुझे विश्वास है क्या? माना कि हम हॉरर व्लॉग्स को करते हैं, पर आज तक हमने चुड़ैल और भूत को देखा नहीं है। बस हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पैरानॉर्मल स्ट्रेंज चीजें और असाधारण गतिविधियों को हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और उसी से तो हमारे चैनल पर ढेर सारे व्यू आते हैं और हम इसी की वजह से काफी अच्छी रकम कमाते हैं। इसी में हमारा करियर चल रहा है। पर मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं। कोई मीनाक्षी नाम की चुड़ैल इस गाँव में 100 साल पहले से भी रह रही है और वगैरह वगैरह। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था।
मुझे क्या पता था कि तू सीरियस हो जाएगा। अरे चल यार, चिल कर, चल एक एक बियर मार लेते हैं और फिर शांति से सो जाते हैं, बाकी काम कल देखेंगे। हंसी मजाक करते हुए वे दोनों उस चुड़ैल का नाम लेकर उसका मजाक बना रहे थे कि तभी इस बीच उनके कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है। उस कमरे की सारी खिड़कियां खुली हुई थी, जिसके वजह से बाहर में चल रही तेज हवाएं उस कमरे के अंदर आना शुरू हो गई थी। अरे यार शिट, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? थोड़ी देर और रुक जाती। एक तो बाहर अंधेरा और ऊपर से कमरे के अंदर भी अंधेरा हो गया है। इस बीच अपने मोबाइल फोन के कैमरा को ऑन करके सैम उस कमरे को प्रकाशित करता है। उस कमरे में उजाला होने के बाद सैम को माइक कहीं नजर ही नहीं आता है। अरे माइक यार, कहाँ गया तू? अभी तक तो यही पे था यार। देख यार, तू अगर मजाक कर रहा है ना तो ये बहुत फालतू मजाक है। एक तो यहाँ पे कमरे में रोशनी नहीं है और ऊपर से तेरी बकचोदी। तू जल्दी आ जा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अभी तक नहीं आया तू? रुक जा, अभी तेरे फोन में कॉल करता हूँ मैं। तेरा फोन तो हमेशा तेरे पास रहता है, वही बता देगा कि तू छुपा कहाँ है। तभी सैम माइक को कॉल करता है, पर रिंग की आवाज सैम को सुनाई देती है, जो कि उस कमरे के अंदर से ही आ रही थी। सैम अपने अगल बगल में देखता है कि तभी सैम की नजर बेड पे रखे माइक के मोबाइल पर जाती है। अरे माइक का फोन तो यहीं पर रखा है, तो ये कहाँ गया? जरूर ये पक्का मजाक कर रहा है, शायद ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर मैं क्यों डरूंगा इससे। तभी सैम अपने फोन की टॉर्च लाइट की मदद से बालकनी में जाता है, ये सोचकर कि कहीं माइक बालकनी में छुपा हुआ तो नहीं। बालकनी में पहुंचते ही सैम को वहां पर माइक तो नजर नहीं आता है, पर तभी सैम का ध्यान बाहर गरज रहे बादलों की ओर जाता है। जोरदार गरज रहे बादलों की आवाजों के साथ ही साथ अब धीरे धीरे बारिश होना भी शुरू हो गई थी। इस बीच सैम के कंधे पर कोई हाथ रखता है और सैम जब उस चीज को महसूस करता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। डर गया ना साले फट्टू? क्या बोल रहा था कि मुझे चुड़ैल उड़ैल से कोई डर नहीं लगता है। हॉरर व्लॉग बनाते हो तो क्या हम तो भूतों से नहीं डरते हैं, वगैरह वगैरह फालतू की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और जरा सा मैं क्या छुप गया इस कमरे में और तेरे कंधे पर चुपके से हाथ रख दिया तो तेरी हवा ही निकल गई। अब बोलना कुछ, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? साले अचानक से कोई पीछे आएगा और ऐसे कंधे पर हाथ रखेगा तो डर तो लगेगा ही ना। वैसे तू था कहाँ? मैंने तो तेरे को अंदर कमरे में बहुत जगह ढूंढा, पर तू मुझे कहीं नजर भी नहीं आया। और ऊपर से तेरा फोन जो कि 24 घंटे तेरे पास रहता है, लेकिन पर उस वक्त तेरा फोन तेरे पास नहीं था। तेरा फोन मुझे बेड पे दिखा। मैं ये सोचकर बाहर आया कि तू कहीं बालकनी पे तो नहीं छुप कर बैठा है, पर अचानक से तूने ऐसे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया तो मेरी तो फटेंगी ना भाई। और भाई अगर तू भी होता ना मेरी जगह तो तेरी भी फट जाती डेफिनेटली। अरे यार सैम, मैं यही कमरे में था, वो बेड के नीचे। ओ हेलो, बेड के नीचे क्या? बेड के नीचे छुप कर बैठा था क्या तू? और साले तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? बोलना अटक गया क्या? भाई वो सब छोड़, तेरे पीछे वो तेरे पीछे वो। अबे क्या हुआ बे? क्यों हकला रहा है? अभी तक तो अच्छे से बोल रहा था। क्या मेरे पीछे? भाई वो चुड़ैल कौन है मेरे पीछे? रुक अभी चेक करता हूँ कौन है। अबे कोई भी तो नहीं है मेरे पीछे, तू ही देख ले साफ साफ। साले मेरे को लगता है कि तो को बियर पीने से पहले ही चढ़ गई है। माइक, अबे माइक कहाँ गया तू? माइक माइक, अबे अब कहाँ गया? फिर से छुप गया क्या? माइक तू यहीं पे है ना? भाई तू चिल्ला क्यों रहा है तू?
तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।